होगा और सर्वनाश भी होगा। तैयार रहिएगा। आप में से यदि कोई आपने किसी का धन हड़प लिया है तो सर्वनाश की तारीख बहुत नजदीक है। इसलिए मेहनत की कमाई खाओ साहब, बेईमानी की ना खाओ। दुर्योधन ने भी बेईमानी करके पांडवों का धन हड़पना चाहा, हड़प तो ना पाया। हड़पा तो 15 साल तक रख पाया, 15वें साल तो महाभारत हो गया, सर्वनाश हो गया। इसलिए आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूं कि ईमानदारी की नमक रोटी खा लेना, पर बेईमानी की संपत्ति की तरफ आंख उठाकर ना देखना। गलत तो गलत है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, आपके गलत का फल मिलकर रहेगा। अब बताओ, दुर्योधन को दंड मिला कि नहीं मिला? महाभारत हुआ तो महाभारत क्यों हुआ? यदि पांडवों का भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर आए, पांडवों से दुर्योधन से कहा पांडवों को रहने को 5 गांव दे दो, क्या दुर्योधन ने 5 गांव देना चाहा? इतना लालची था दुर्योधन कि पांडवों का सारा धन हड़प कर वो 5 गांव देना भी तैयार, देने को भी नहीं हुआ। कई आप भिंड में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने भाई की संपत्ति हड़प लेते हैं। साहब, हड़प लोगे तो सर्वनाश होगा। इतिहास से सीखो। महाभारत किसकी गलती से हुआ? बूढ़ों की गलती से। किसकी गलती से? बूढ़ों की गलती से। बूढ़े कौन थे? धृतराष्ट्र और पितामह। पितामह 2 थप्पड़ जमाते दुशासन को उसी समय। जमाना था कि नहीं? 2 थप्पड़ जमाते दुशासन को और मार देते। तूने भरी सभा में बहू बेटी की लाज उतारी है, तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। मार देते ना तो महाभारत ना होता। लेकिन ये बूढ़े लोग जब तमाशा देखते हैं तब महाभारत होता है। क्यों जी? सही बताओ। बंटवारा नहीं हुआ इसलिए महाभारत हुआ? बोलो हाँ या ना। तो आप लोग मरने के पहले बंटवारा करके मरना पूरा पूरा। जिस बेटे का जो बनता है ठीक ठीक देना और फिर आराम से मरना, वरना तुम्हारे मरते ही तुम्हारी औलाद आपस में लड़के मर जाएगी। आज हमारे देश में जितना भी भाई भाई का झगड़ा है, कोर्ट कचहरी में जाकर देखो, 90% भाई भाई का झगड़ा है हमारे देश में। और ये सारा झगड़ा केवल पिता की गलती से है। बाप मर गया, सही बंटवारा नहीं किया। आप जितने बैठे हो आप तो समझ ही लेना, कर दिए बंटवारा कि नहीं? नहीं किए हो तो क्या मरने का इंतजार है? इसलिए कर दो और अच्छा बंटवारा करके जाओ बेटा। और सुनो, बंटवारा जब करो बच्चों का तो दोनों को बिठाओ, बड़े को बिठाओ, छोटे बेटे को बिठाओ, 4 बेटे हैं चारों को बिठाओ और चारों की सहमति से, चारों की राजी मर्जी से बंटवारा करो। बेटा ये वाला खेत तुम्हारा, ये खेत तुम्हारा, ये प्लॉट तुम्हारा, ये घर तुम्हारा, ये सोना तुम्हारा। क्या चारों राजी हो? चारों भाइयों की राजी मर्जी का साइन ले लो पिताजी। अपने बच्चों का तरीके से बंटवारा करो और चारों, तीनों, 2 बेटे, जितने भी आपके बेटे हैं, 10 बेटे हैं, 20 बेटे, सबका हाथ पे हाथ रखो और हाथ पे हाथ रख के बोलो कि बेटा हमारे मरने के बाद भी तुम भाई भाई आपस में प्रेम से रहोगे और तुम सारे भाई, तुम चारों भाई, तीनों भाई, दोनों भाई एक दूसरे के सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहोगे। ये हमें वादा करो। क्योंकि आजकल ये होता है कि भाई भाई में पहले कहा सुनी हो जाती है और एक दूसरे के वो घर आना जाना बंद कर देते। अब हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे, तुम हमारे घर मत आना, हम तुम्हारी बेटी के ब्याह में नहीं आएंगे। अब बताओ, भतीजी का विवाह है और चाचा नहीं आए। जर जोरू और जमीन, झगड़े की जड़तीन। चलो बताओ, कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि सही बंटवारा होगा तो कभी महाभारत नहीं होगा? हाथ उठाओ, कितने लोग सहमत हैं? आप सहमत हैं? सही बंटवारा होगा तो महाभारत नहीं होगा और भाई भाई प्रेम से रहेंगे। आज भाई भाई में झगड़ा होता है तो उसका जिम्मेदार बाप है। तुमने क्यों नहीं सुलह कराई? महाभारत हुआ तो पितामह तुम क्यों चुपचाप बैठे तमाशा देखते रहे? क्यों नहीं तुमने खड़े होकर के द्रौपदी को उसी समय न्याय दिलाया? सही समय पर न्याय दिला दिया होता पितामह ने द्रौपदी को, तो ये लाखों लोगों की हत्या ना होती महाभारत में, करोड़ों लोगों की हत्या ना होती महाभारत में। जिगरी दोस्त कौन है? कर्ण। अच्छा बताओ, कर्ण ने महाभारत में किसका साथ दिया था? जोर से। कर्ण ने महाभारत में किसका साथ दिया? दुर्योधन का साथ दिया कर्ण ने महाभारत में। दुर्योधन। अच्छा ये बताओ कि दुर्योधन का साथ कर्ण ने दिया, तो कर्ण को दुर्योधन का साथ देना सही था या गलत था?
जोर से। सही था कि गलत था? आप बताओ। सही था? सही था? आप कह रहे हैं सही था। मैया आप क्या कह रही हो? सही था या गलत था? अब कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर सही किया कि गलत किया? एक बार और कंफर्म कराओ, फिर हम आगे बात करें। सही किया, गलत किया? अब देखो, कुछ लोग कह रहे हैं सही किया, कुछ लोग कह रहे हैं गलत किया। अब ने सबसे पहले क्या किया कि कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। दुर्योधन की चाल, दुर्योधन ने सबसे पहले क्या चाल चली कि दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का एक छोटी सी जगह का राजा बना दिया। अब राजगद्दी मिल गई कर्ण को, तो धन पाकर के तो भैया जो आपको धन देगा आपको उसी का साथ देना पड़ेगा। जिसका नमक खाया है उसी की पत्तल चाटनी पड़ेगी। आज ना भिंड में आप किसी से पूछो, क्यों भैया तुम शराब पीते हो? तो एक सज्जन हमें मिले, बोले महाराज जी वैसे तो हम शराब पीते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी दोस्ती यारी में पी लेते हैं। अरे भैया, दोस्त की परिभाषा क्या है? जो आपको शराब पिलाएगा वो आपका दोस्त नहीं दुश्मन है, क्योंकि दुश्मन ही आपको गलत राह पर ले जाने की बात कहेगा। जो आपका दोस्त होगा वो तो ये कहेगा कि भाई मैं पीता हूं शराब, तू मत पीना, बर्बाद हो जाएगा। शराब पीने से आदमी बनता है कि बिगड़ता है? जोर से, जोर से। तो जो दोस्त आपको शराब पिलाएं मतलब वो आपको बनाना चाह रहे हैं कि बिगाड़ना? तो जो आपको बिगाड़ना चाहें वो आपके दोस्त कैसे हो सकते हैं? पहली तो आपने ये गलती की कि दोस्तों को पहचानने में गलती कर दी। जो गलती आप लोग करते हो, गलत को दोस्त मान लेते हो, ऐसे ही कर्ण ने भी गलती की और गलत आदमी से दोस्ती कर ली। दुर्योधन से दोस्ती कर्ण ने कर तो ली, अब कर ली। अब कर्ण ने दुर्योधन के सुर पर सुर मिलाकर बातें की। जब द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी तो दुर्योधन ने बोला, ए द्रौपदी तू आजा, मेरी इसके कपड़े उतार दो दुशासन और मेरी जंघा पर लाकर बिठाओ। अब देखो दुर्योधन अपनी भाभी से क्या कहता है कि तुम आकर मेरी जांघों पर बैठ जाओ। और तभी कर्ण ने क्या बोला था? कर्ण ने कहा, हाँ द्रौपदी तेरे तो 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले। ये कौन बोल रहा है? जोर से। अब बताओ, कर्ण जैसे समझदार लोगों के लिए क्या ऐसी भाषा शोभा देती है? पर कर्ण ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि आप जिसका नमक खाएंगे, आप अच्छे लोगों का अन्न खाएंगे तो आपकी बुद्धि अच्छी होगी, और आप गलत लोगों का संग करेंगे तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। उसका परिणाम कर्ण है। इसलिए एक चीज यहां आप ये सीखो कि भूखे हो तो साहब नमक रोटी खा लेना, पर किसी का एहसान मत लेना। गरीबी 4 दिनों की होती है, एहसान सारी जिंदगी का होता है। कर्ण एहसानों तले दब गए दुर्योधन के, और वो सारा एहसान चुकाने के लिए वो गलत बोलते गए, गलत करते गए, जबकि वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन हीरा भी कांच के ढेर में जाकर गिर जाए तो हीरा भी कांच की कीमत पे जाता है, कांच जैसा ही हो जाता है। हीरा कांच की संगति कर ले तो वो कांच जैसा ही लगेगा, और किसी कांच के टुकड़े को हीरों के बीच में रख दो तो कांच भी हीरा जैसा चमकने लग जाएगा। देखने वाला ये कहेगा ये हीरा है, भले कांच है। और हीरा को कांचों के बीच में रख दो तो भले हीरा है, पर लोग ये कहेंगे कांच है। तो संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। आप अपने जीवन में संगति बढ़िया करना मेरे दोस्तों, भिंड व एहसान मत लेना, वरना हालत तुम्हारी कर्ण की तरह हो जाएगी। याद रखना साहब, शेर तो शेर होता है, लेकिन यदि सर्कस में चला जाए तो शेर की जिंदगी कुत्तों से बदतर हो जाती है। यह बात सही है या गलत है? शेर तो शेर है, पर सर्कस में चला जाए तो शेर की जिंदगी कुत्तों जैसी हो जाती है, मालिक के टुकड़ों पर पलता है। इसलिए आप जंगल के शेर बनना, और जंगल का शेर वो है जो नमक रोटी खाए पर किसी के एहसानों तले ना दबे, क्योंकि आदमी आपको एहसानों तले दबाकर सारी जिंदगी आपका शोषण करता है। की रानी का जो किला घेरा अंग्रेजों ने, तो झांसी के किले तक पहुंच जाना अंग्रेजों के बाप की ताकत तो थी नहीं। अंग्रेजों का साथ हमारे अपने कुछ सनातन हिंदुओं ने दिया था, हमारे अपने कुछ गद्दारों ने दिया था। यदि अंग्रेजों का साथ ना दिया होता
अंग्रेजों ने उन्हें लालच दे दिया कि हम तुम्हें राजा बनाएंगे, खजाना लुटाएंगे तुम पर, ये करेंगे वो करेंगे, और कुछ लालची आ गए लालच पर, और झांसी के किला को अंग्रेजों ने घेर लिया। झांसी की रानी घोड़े पर चढ़कर भागी वहां से जंगल की तरफ, गोली लग गई, बाद में वो अग्नि में उन्होंने अपने आप को जला लिया। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी। हाँ, जब झांसी की रानी लड़ रही थी तो क्या लिखा है, खूब लड़ी मर्दानी, मर्दों की तरह लड़ रही थी एक महिला। तो सवाल खड़ा होता है कि जब एक महिला मर्दों की तरह लड़ रही थी तो उस समय के मर्द क्या कर रहे थे? उस समय के मर्द कहां थे? उस समय के मर्द अंग्रेजों की तलवे चाट रहे थे। हुई लड़ गई अपने वतन अपने देश के लिए, और मर्दों को तलवे चाटने की आदत कुछ लोगों को, मतलब जो चाटे उनकी बात कर रहा हूं, सबकी नहीं, जो अंग्रेजों के तलवे चाटे हैं उनकी बात कर रहा हूं। कुछ लोग अंग्रेजों के तलवे चाटते रहे और वो अकेली महिला लड़ती रही। काश हम सनातनियों ने संगठित होकर के, यदि संगठित रह करके लड़कर एक होकर के लड़े होते तो ना तुम्हारे देश में मुगल आते, ना तुम्हारे देश में अंग्रेज आते। लेकिन बात यह है ना कि आपको लालच ने गुलाम बना दिया, जैसे 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 कर्ण के लालच ने दुर्योधन का गुलाम बना दिया, ऐसे आपके लालच ने आपको अंग्रेजों और मुगलों का गुलाम बना दिया। इसलिए जीवन बात और कह दूं, यहां पर किसी के टुकड़ों पर मत पलना, बाप के टुकड़ों पर भी मत पलना। आप अपने आप को इतना श्रेष्ठ बनाओ, इतना काबिल बनाओ, इतना योग्य बनाओ, इतना टैलेंटेड बनाओ, इतना कामयाब बनाओ अपने आप को कि आपको पिता से कुछ लेना ना पड़े, बल्कि आप लाकर सब पिता के चरणों में रख दें। पिताजी ये रहा। पिता के टुकड़ों पर भी क्यों पलना है तुम्हें? पिताजी ये धन दे दो, पिताजी वो खेत दे दो, पिताजी ये दे दो ना। आप इतने कामयाब हो जाओ कि आप अपने बल से सारा अपना खर्चा करो, अपने बल से अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, पिता से मांगने की जरूरत ना पड़े।